वो ऋषि जिन्होंने इस ज्ञान को दिया कि हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति इन ऊर्जाओं से कैसे हो सकती है, उनका पालन पोषण जंगल के एक आश्रम में हुआ। सबको नमस्कार। आज थोड़ा योग दर्शन पे बात कर लेते हैं। एक सिद्धांत है कि मानव पूर्णता की प्राप्ति के लिए अपने भीतर जो ऊर्जा है, शक्ति के अनंत भंडार हैं जो उसके अंदर में, वो जन्म सिद्ध अधिकार लेकर इस धरती पर आया है। ये सिद्धांत केवल आध्यात्मिक विकास पर ही लागू नहीं होता है। बहुत सारे योगी हैं जो सत्य को सिद्ध करके दिखा दिए हैं। अन्न, जल, वायु, ये हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे आध्यात्मिक स्वरूप से भी हो सकता है। हमारे अंदर जो ऊर्जा है, शक्ति है, ये हमारे अनंत भंडार की आवश्यकताओं से परिपूर्ण है। यहाँ तक कि हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, इन शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष जो ज्ञान है, जिसकी खोज की आविष्कार किया है, उस ऋषि की कहानी हम इस वीडियो में कहने वाले हैं। वो ऋषि जिन्होंने इस ज्ञान को दिया कि हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति इन ऊर्जाओं से कैसे हो सकती है, उनका पालन पोषण जंगल के एक आश्रम में हुआ। उस आश्रम में केवल सन्यासी ही रहते थे। वह ऋषि जो है, बड़े होने पर एक प्रतिभावान विद्वान बने। उनके गुरु को यह आशा थी कि वह युवा जो शिष्य है, जितने भी वहां पर शिष्य हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ ऋषि के रूप में यह आएगा। संभव होता है, ये उनके गुरु का कहना था, संभवता है यह मानव जाति के ज्ञान भंडार और प्रगति में महत्वपूर्ण नवीन भूमिका भी निभाएगा। पर गुरु ने देखा कि मेरा यह शिष्य तो सब दृष्टि से परिपूर्ण है, एक कमी इसके अंदर रह गई है, और वह कमी रह गई है कि वह दर्शन शास्त्र की सारी शाखाओं का विद्वान है, योगाभ्यास में तो प्रवीण है, एकदम प्रवीणता हासिल कर ली है। मानव स्वभाव के मामले में यह अनभिज्ञ है, क्योंकि उसको सांसारिक ज्ञान केवल पुस्तकों से प्राप्त हुआ है। उसे मठ से बाहर लोगों के संपर्क में आने का कभी अवसर ही नहीं मिला था। इसलिए उन बातों से अनभिज्ञ था। वहां रहने वाले सारे सन्यासियों को एक नियम का पालन करना पड़ता था। प्रतिदिन प्रातः काल वे उठते थे। मठ जो था, आश्रम जो था, वहां से किसी पास के गांव में दिन भर के लिए पर्याप्त पका हुआ अन्न जो है भिक्षा में लेकर आ जाते थे। इनको जाने का मौका ही नहीं मिला। गुरु के मन में विचार आया, क्यों ना आज इस युवा सन्यासी को भिक्षा के लिए गांव में भेजूं, यह भी जाने। और पहली बार मठ के बाहर जाते जाते उस युवा सन्यासी के अंदर बड़ा उत्साह था, एक नया अनुभव था। जंगल से बाहर निकलकर गांव में प्रवेश करना, जीवन में पहली बार उसे ऐसे लोग दिखाई दे रहे थे जो उसकी अभिज्ञता से बहुत भिन्न थे, जिनको वो जानता था उससे बिल्कुल भिन्न थे। उन्होंने लोगों से बातचीत की
और उनकी बातों को चाव से सुनते थे। गुरु के आदेशानुसार, निर्देशानुसार उनको जो पहला मकान मिला, उस पहले मकान का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही युवा सन्यासी ने दरवाजा खटखटाया, एक युवती ने दरवाजा खोला और वह युवती जो है सन्यासी को अन्न देने के लिए अन्न लेकर खड़ी हो गई। युवा सन्यासी के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था। वह भौचक्का होकर देखता रहा, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार पुरुष से भिन्न किसी व्यक्ति को देखा। वो एकदम भौचक्का होकर उस युवती को देखता रहा। इससे युवती लज्जित हो गई और लौटकर घर के अंदर जाने लगी। सन्यासी ने उसे रुकने के लिए कहा, बोला कि वह उससे कुछ बातें पूछना चाहता है। वह इतनी भिन्न क्यों दिखाई दे रही है? उसका शारीरिक गठन अन्य पुरुषों से इतना भिन्न क्यों है? ऐसे अनेक प्रश्न उनके मन में थे, जिनका उत्तर कन्या के लिए देना असंभव था। इसलिए वह अंदर गई। फिर भी सन्यासी ने कहा, कृपया ठहरिए। तो कन्या ने जवाब दिया, कृपया आप रुकिए, मैं अपनी माँ को बुलाती हूँ, वह आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे देंगी। युवा सन्यासी को देखते ही कन्या की माँ ने परिस्थिति को भांप लिया। वह समझ गई कि सन्यासी ने पहली बार किसी नारी को देखा है। उन्होंने एक माँ की तरह स्नेह से उनकी सारी जितनी भी उत्सुकता थी उसको सुलझाने के लिए युवा सन्यासी को उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उन्होंने उन्हें समझाया कि युवती मानव की माता बनेगी और यह उसके जीवन का प्रमुख और सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसीलिए भगवान ने उसकी रचना इस प्रकार से की है कि उसके शरीर का प्रत्येक अंग, प्रत्येक क्षमता का विकास उस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो सके। उन्होंने कहा कि नारी कोमल दिखती है क्योंकि बालक के लालन पालन में ऐसी कोमलता की आवश्यकता होती है। उसकी वाणी में मधुरता और सुरीलीपन होता है, जिससे वह भावी पीढ़ियों को शांतिदायक गुण प्रदान कर सके। उन्होंने इस सत्य की ओर भी जोर देकर समझाया कि जन्म होने पर बालक को प्रचुर मात्रा में आहार चाहिए, जो बच्चे के आगमन से बहुत पहले ही ईश्वर माँ के शरीर में संचित कर देते हैं। ये सब ज्ञान सन्यासी के लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि ये सारी ज्ञानें पुस्तकों में तो लिखी नहीं होती हैं। वह युवा सन्यासी उस माँ की ऐसी बातों को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ, एकदम आश्चर्य में डूब गया और उन्होंने पूछा, क्या आप यह कहना चाहती हैं कि मेरे जन्म से बहुत पहले ही मेरे ईश्वर ने मेरे आहार को मेरी माता के शरीर में संचित करना आवश्यक समझा था? महिला के द्वारा इस बात को स्वीकार करने पर युवा सन्यासी मानो अभिभूत हो गया। वह जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। महिला ने उसे भोजन लेने के लिए कहा। वह आया था भोजन लेने। इस बात को याद दिलाते हुए महिला ने आग्रह किया कि वह भोजन ले जाए, पर युवा सन्यासी
अनिच्छा से सिर हिलाते हुए, यह भ्रम बहुत हो गया, अब और नहीं कहते हुए बिना भोजन लिए हुए अपने आश्रम की ओर लौट आया। आश्रम में आने के बाद गुरु के द्वारा भोजन के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से अति सुंदर तरीके से गुरु को उनकी भूल के लिए उल्लाहना देते हुए उत्तर दिया कि उन्होंने उसे इस सत्य की शिक्षा नहीं दी। कौन से सत्य की? संसार में भेजने वाला ईश्वर अत्यंत दयालु है और दूसरों का इतना ख्याल रखता है कि उसके भोजन की भी व्यवस्था उसकी माता के शरीर में कर देता है। सन्यासी ने कहा, क्या आप सोचते हैं कि ईश्वर मर गया है अथवा अपने कार्य के प्रति ईश्वर लापरवाह हो गया है कि बड़ा होने पर मेरे जीवन निर्वाह की आगे की व्यवस्था नहीं की? अब मेरा दृढ़ विश्वास हो गया है कि मुझे भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक जिस किसी भी वस्तु की जब कभी आवश्यकता होगी उसकी मेरे भगवान ने व्यवस्था कर रखी है। मैं आवश्यकता पूर्ति के लिए इस अनंत भंडार के साथ संपर्क स्थापित करने की विधि खोजूंगा। अनंत भंडार मतलब आप समझ रहे हैं ना, इस संसार में सारी चीज मेरे ईश्वर ने मेरे लिए उपलब्ध करके रखा है, सिर्फ मुझे उसे समझना है और खोजना है और वहां से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना है। संसार में मैं उस चीज को खोज कर उसकी सबको शिक्षा दूंगा, ये उस युवा सन्यासी ने अपने गुरु से कहा। और फिर परंपरागत रूप से वही ऋषि, वही युवा सन्यासी इस सत्य के आविष्कारक माने जाते हैं, जिन्होंने मनुष्य को अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति अपने अभ्यंतर से कर सकने का मार्ग दिखाया। ऐसा कहा जाता है कि भारतीय योगी जो हैं दीर्घ काल से इस पृथ्वी के भीतर रहे हैं पर दबे रहे हैं। कुछ लोगों ने सिर्फ आसनों द्वारा अपने अंगों को और शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन कर देह को अन्न, जल, वायु की आवश्यकताओं से परे ले जाने का आश्चर्यजनक तरीके से चमत्कार किया है। मतलब उन्हें अन्न की आवश्यकता, जल की आवश्यकता, वायु की आवश्यकता जब महसूस हो अपने अनुसार लेंगे, अन्यथा उन सबसे परे। उन आवश्यकताओं से वो ऊपर उठ चुके थे। कहने का मतलब प्राकृतिक और स्वाभाविक जो आवश्यकताएं हैं उससे ऊपर उठ चुके थे। वे लोग अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक शरीरों को पुनरुज्जीवन तथा परिपूर्ण करने के लिए ये जो साधना करते हैं योगी, उसकी शिक्षा देने लगे। जिस प्रकार हम भौतिक आहार को भौतिक भंडार से प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार प्राकृतिक आध्यात्मिक स्रोत से हम अपने आध्यात्मिक आहार को प्राप्त कर सकते हैं। इसका भी वर्णन इन ऋषियों के द्वारा दिया गया, योगियों के द्वारा दिया गया। मानसिक जगत में किसी भी व्यक्ति के द्वारा पैदा की गई जो तरंगे होती हैं, वो तरंगे कभी नष्ट नहीं होती। इस बात को भी भारतीय योगियों द्वारा बताया गया।
हमारी जो व्यक्तिगत चेतना है, वो व्यक्तिगत चेतना हमें अत्यंत सूक्ष्म रूप में सदा विद्यमान रहने के लिए, अत्यंत सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहने के लिए भी हमें जागृत करती है। कैसे? किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ले लीजिए, तो उसमें तार बंधे होते हैं। अगर मान लो हम बंधे हुए जो तार होते हैं, पियानो का उदाहरण लेते हैं, तो जब आप एक तार को भी छेड़ते हैं तो उसमें से स्वर निकलता है, और जब उसे आप बजाते जाते हैं तो जितने तार होंगे सब में स्पंदन होने लगता है, और वो तार भले ही उससे दूर क्यों ना हो पियानो से, तो ऊपर या नीचे के सुरों को पियानो पर बजाने के लिए उस तार की आवश्यकता है। इसी तरह हमारी जो चेतना है, चेतना के रूप में जो यंत्र है, उसको बांधना, मानसिक जगत में विद्यमान करना, उन विचारों को अपनी ओर आकृष्ट करना, ये सब किस पर निर्भर है? हम पर। हमारे यहाँ बहुत सारे विद्वान हुए हैं, जैसे हम बुद्धा की बात करें, ईसा मसीह हैं, है ना, हमारे जितने हिंदू धर्म के संत हुए हैं, अवतार हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, इन सब के विचारों के तरंग जो है मानसिक आकाश में विद्यमान है। इसी तरह से और भी लोग हुए, उन सब के तरंगे यहाँ पर विद्यमान है। जब हम इन तरंगों के संपर्क में आते हैं तो अच्छे, जब कल्याणकारी तरंग है तो हमारा कल्याण होता है, और जब अकल्याणकारी तरंगे होती हैं तो उनसे हम कैसे बचें, क्या सावधानी रखें, ये भी हमें इसी से ज्ञात होता है। जितने अकल्याणकारी विचार होते हैं, इसके संक्रमण से बचने के लिए हम स्वयं को कैसे रोकें, इसके लिए हमारे पास आध्यात्मिक स्वास्थ्य विज्ञान है। उस अध्यात्म के माध्यम से हम अपने आप को उन शक्तियों से रोक सकते हैं। और क्या है इसके लिए? तो आप सब जानते हैं इस महीने में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस भी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें विशेष योगा करने की आवश्यकता है, उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। अभी वर्तमान समय में आप सभी जानते हैं श्री श्री रविशंकर जी हैं, जिन्होंने इस ओर लोगों को बहुत आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उन्होंने हर घर ध्यान भी आयुष मिनिस्ट्री के सहयोग से चलाया। अभी वो चाहते हैं कि इस जगत में सारे लोग पद्म साधना सीखें, इसके लिए भी उन्होंने इस पूरा दुनिया पर के लिए खोल दिया है। और इन तरंगों के माध्यम से वो सकारात्मक विचार और शुद्धिकरण अपनी चेतना में ले आए। इसका जो चेतना पर प्रभाव होगा सकारात्मक विचारों का, वो आपको बहुत सुंदर जीवन देगा। आप देखिए, एक बल्ब होता है, सोचिए कभी, दीवार में एक बटन होता है, जैसे ही आप बटन को दबाते हैं बल्ब जो है विद्युत प्रवाह के संपर्क में आता है और जल उठता है। क्या होगा? सिर्फ दीवार में बहुत सारी बटन है, हर बटन को दबाने से बल्ब नहीं चला। तो एक निश्चित बटन को, निर्धारित बटन को दबाने पर ही बल्ब से प्रकाश आया। वैसे हमारे व्यक्तिगत विचार जो हैं, उन विचारों को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको आध्यात्मिक डायनमो के साथ अपने इस मानव शरीर को जोड़ना पड़ेगा। उस बटन के माध्यम से आप अपने इस शरीर को
इस मन को शुद्ध कर सकते हैं और इस मानव जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो योग पर, ध्यान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी इच्छा है। हम जो है आगे इन्हीं, ये जो बटन शब्द कह रही हूँ, इसको विभिन्न कमलों के माध्यम, लोटस जो कहते हैं उनके माध्यम से कैसे दबाया जा सकता है, ये सांकेतिक रूप में, इस पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि हम ध्यान में तो बैठते हैं, हमें ध्यान नहीं लगता है, बहुत विचार आते हैं, ये होता है वो होता है। तो उसी विचार के लिए हमारे पूर्व में जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, जो लोग मानव जीवन में धैर्य, शांति, मानवता का पाठ पढ़ाना चाहते थे, उन्होंने इस एक कमल के माध्यम से समझाया है कि हमारे जो चक्र हैं उनमें कैसे कमल बटन के रूप में काम करते हैं। अगले वीडियो पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, ये जितने भी वीडियोस हम डाल रहे हैं, क्या ये आपको पसंद आ रहे हैं? ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिएगा। या आप इनसे हट कर के कुछ और चाहते हैं तो हम दूसरे तरह के वीडियो भी डालेंगे। बहुत समय से ज्ञान की बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इस बार हम सारे कहानियों के माध्यम से इन बातों को सुने और थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए। मिलते हैं फिर।